अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क में हूँ। आज यहाँ पे पीटीआई के वर्कर और अमेरिकन ओवरसीज़ प्रोटेस्ट के लिए आए और आपको लिए चलते हैं प्रोटेस्ट में। ये हज़ारों की तादाद में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। Oh, I'm there as well. ये हमारी यूनियन यूएन से की जिससे जुड़ी है ये भी इतिहास में बताएंगे कि नाज़रीन, हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पे जमा हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज हम यहाँ पे टाइम स्क्वायर में इसलिए इकट्ठे हुए हैं ताकि इमरान खान के साथ इज़हार यकजहती कर सकें, जो कि गुंडागर्दी के ज़रिए इमरान खान साहब को, जो कि पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, उनको अदालत के अंदर से अगवा किया गया है। हालांकि गैर कानूनी तरीके से अगवा किया गया है। और मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि वो अदालतें जो 24 घंटे के लिए खुलती हैं, आज उनका टाइम ख़त्म कैसे हो गया था? अवाम ये सवाल पूछती है। और फ़ौज को अवाम को आज़ादी देनी पड़ेगी, अवाम को अपने फ़ैसले खुद करने पड़ेंगे। अगर आज भी नहीं निकलेंगे तो कब निकलेंगे? ओवरसीज़ कश्मीरी हमेशा उनका इमरान खान के साथ। ओवरसीज़ में जितने भी पाकिस्तानी कश्मीरी हैं सारे इमरान खान के साथ हैं इंशाअल्लाह। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए कि अवाम की सपोर्ट जो है इमरान खान के साथ है। वो किसी ऐसे बंदे को लाना चाहते हैं जिसके पीछे अवाम की सपोर्ट ना हो और अपने मन माने फैसले, अपने मन चाहे फैसले करवा सकें। ओके, हमारे साथ राजा मुख्तार साहब मौजूद हैं जो आज के प्रोटेस्ट के हवाले से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग इमरान खान के लिए निकले हैं और प्रोटेस्ट के बारे में आपको बताएंगे। और जिसमें जो पीटीआई के सपोर्टर यहाँ आए, और मैं समझता हूँ कि हम हमेशा कश्मीर के बारे में या बाकी जो वजूहत होती है यहाँ प्रोटेस्ट करते रहते हैं, लेकिन हम एक महीना पहले भी तैयारी करें ना तो फिर भी इतना जोम जमा नहीं होता। ये आज मुख्तसर सी कॉल है, किसी को अभी पता चला अभी 8:15 हुए, ये 8 से 9 बजे तक टाइम है। और ये देख लें कितने जमे गफीर यहाँ जमा हो गया। ये पाकिस्तान की सपोर्ट के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान को बचाने के लिए ये लोग इसलिए आए हैं कि पाकिस्तान को महफूज करना है। अगर पाकिस्तान है तो सब कुछ है। तो
मैं समझता हूँ कि मौजूदा जो सूरत हाल है पाकिस्तान की, जो सियासी सूरत हाल है, इसमें जो किरदार 13 जमातों का है वो नहायत ही काबिल मज़म्मत है। हम जितनी भी उसकी मज़म्मत करें वो कम है। ये जो मौजूदा सूरत हाल है, इमरान खान जो, मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान और पूरे वर्ल्ड का एक लीडर है और उसके पीछे 23 करोड़ आवाम खड़ी है, तो आपने अगर बयानिया ये बनाया था कि वोट को इज्जत दो, तो ये वोट है, ये वही वोट है जिसको आप कह रहे थे इज्जत देने के लिए। तो आज ये इमरान के साथ अगर आवाम है तो उसको इज्जत मिलनी चाहिए। और उसका ये कानून जो पार्लियामेंट में पास होते हैं ये आवाम के लिए होते हैं, ये पार्लियामेंट के लिए नहीं होते। ये पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हुए अपने लिए ये कानून बना रहे हैं, अपने आप को महफूज कर रहे हैं। ये कानून इसलिए नहीं बनाए जाते कि आप अपने मालो और अपनी जानों को और अपनी जायदाद को सेव करें। ये पाकिस्तान की कौम, जिस तरह इमरान खान ने कहा कि यहाँ अदारों की इज्जत है, लेकिन पाकिस्तान के हर शहर की इज्जत होनी चाहिए। तो हम यहाँ इसलिए आए कि ये इमरान खान की सपोर्ट नहीं, हम पाकिस्तान की सपोर्ट करने के लिए हैं। तो मैं तमाम नाज़रीन का जो सुनने वाले हैं या देखने वाले हैं, तो ये कहता हूँ कि हमारा कोई पाकिस्तान के बारे में ये नहीं कि यहाँ हम एक जमात की सपोर्ट कर रहे हैं, हम पाकिस्तानियों की सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान के कानून की सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान है तो हम भी महफूज है। तो मैं समझता हूँ कि सबको आना चाहिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, मैं इस वक्त मैनहट्टन न्यूयॉर्क का जो हब है वो यहाँ से मैं आपसे मुखातब हूँ और आप देख सकते हैं मेरे पीछे हज़ारों की तादाद में लोग आज इमरान खान की सपोर्ट के लिए निकले हैं और इमरान खान के लिए निकले हैं। हम इमरान खान की जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी या ओवरसीज़ कश्मीरी या बैरून मुल्क रहने वाले लोग हैं, हम इमरान खान की मुकम्मल हमायत करते हैं और ये जो गैर कानूनी और गैर फितरती जो उन्होंने काम किया है इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। और हमेशा पाकिस्तानी और कश्मीरी इमरान खान के साथ हैं। वो इसलिए साथ हैं, वो कानून की बात करते हैं, वो हक और इंसाफ की बात करते हैं। मेरी तमाम ओवरसीज़ लोगों से गुजारिश है कि वो निकले इमरान खान के लिए और यही ओवरसीज़ इंशाल्लाह कश्मीर को भी आज़ाद कराएंगे और यही पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी की नुमाइंदगी करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जल्द से जल्द लोग बाहर निकलें इमरान खान के हक के लिए। जो ये गैर कानूनी काम किया है PDM की हुकूमत ने और ये आर्मी ने किया है, ये जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के अदारे उन्होंने किया है, मैं भरपूर उसकी मजम्मत करता हूँ और कश्मीरियों से, पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बाहर निकलें। और ये आप देख सकते हैं कि न्यूयॉर्क में इस वक्त हज़ारों की तादाद में लोग इस प्रोटेस्ट में शिरकत हैं। थैंक यू। इस वक्त मेरे साथ एक अमेरिकन सिटीज़न है जो यहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए आए, इमरान खान की हमायत के लिए आए। आप क्यों इतना वक्त निकाल के वर्किंग डे में आज इधर यहाँ पे आए? बहुत ज़रूरी था ताकि बता सकें कि हम इमरान खान को कितना सपोर्ट करते हैं जान और दिल से। और मेरी उम्र 84 साल है माशाल्लाह। तो मैं खुद अपने इस जज्बे से आया और ये मेरी बहन है। थैंक यू जी। और ये हमारे दोस्त की जी। हम पाकिस्तान के लिए यहाँ पर खड़े हैं। इमरान खान जो हमारे बच्चों के लिए, नस्लों के लिए काम कर रहे हैं और उन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ पाकिस्तान के लिए लगा दिया है। तो हम उनके लिए यहाँ आवाज़ उठाने आए हैं, उनको रिहा किया जाए फ़ौरन, ताकि वो अपने मुल्क के लिए काम कर सकें। ये गैर कानूनी इकदाम के बारे में आप ये बिल्कुल गैर कानूनी इकदाम था। इमरान खान के लिए अरेस्ट करने का कोई जवाब पैदा नहीं होता उन्हें। जो ओवरसीज़ कश्मीरी हमेशा इमरान खान का साथ देते हैं और हमेशा देते रहेंगे। ये हमारी दुआ है कि इंशाल्लाह कल इमरान खान बाहर आएंगे और इस कौम को सर्व करेंगे, इस कौम की खिदमत करेंगे। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये देख सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पे जमा हैं। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? कोई बात नहीं। इमरान खान बेशुमार
बेशुमार बेशुमार इमरान खान बेशुमार 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 इसके पीछे वही है इसके पीछे वही है इसके पीछे वही है जिंदाबाद बेशुमार 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 कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान इमरान खान इमरान खान इमरान खान ये आप बात करेंगे? जी आज यहाँ पे टाइम्स स्क्वायर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। खान साहब की गिरफ्तारी जो इस्लामाबाद में अमल में लाई गई है और हम तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में इकट्ठे हुए हैं और ये एहतजाज कर रहे हैं जो आज का जुल्म, फस्ताहियत और जो जबर और जुल्म का पहाड़ पाकिस्तान की आर्मी इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा रजीम जो एक टोला है हम पे मुसल्लत किया गया है, उसके ख़िलाफ़ हम यहाँ पे खान साहब की रिहाई के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज मेरे शहर में भी गोलियां चली हैं। गुजरांवाला का मैं रहायशी हूँ और मेरे शहर में भी 6-7 आदमी लोगों की हलाकत हुई है प्रोटेस्ट करते हुए। हम सब लोग यहाँ पे, यहाँ के सेनेटर, यहाँ के कांग्रेसमैन और यहाँ की जितनी भी अमेरिका में हमारी रसाई है ओवरसीज़ की, हम जाएंगे और सब तक अपनी आवाज़ पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। कई साथ यंगस्टर मौजूद हैं, आप इनसे बात करके जज्बे को हम सलाम पेश करते हैं कि आज वर्किंग डे में यहाँ पे आए हैं और इमरान खान की सपोर्ट के लिए, पाकिस्तान की सपोर्ट के लिए और पाकिस्तान के लोगों के लिए, अपनी जो आने वाली नस्लें हैं उनके लिए। जी आप सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने ये हथियार इस्तेमाल कर रही है हुकूमत, ये इम्पोर्टेड हुकूमत, ये बिल्कुल सारे नाकाम हैं। ये जितने भी ड्रामे कर रहे हैं ये सारे बिल्कुल नाकाम हैं और हम इंशाल्लाह इमरान खान को रिहा करवा के छोड़ेंगे इंशाल्लाह। उसके लिए जो भी हमें प्राइस पे करनी पड़े हम इमरान खान को रिहा करवा के छोड़ेंगे। और इतनी देर हम सुकून से नहीं बैठेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे जितनी देर हमारा जितनी देर है जो इस मुल्क को बचाना चाहता है, इस कौम की बेहतरी के लिए काम करना चाहता है। जी जी बिल्कुल, इमरान खान वो वाहिद लीडर है जो पाकिस्तान के साथ मुखलिस है और जो पाकिस्तान को कामयाब करेगा। बाकी सारे चोर हैं, बाकी सारे सबको अपने पेट की पड़ी हुई है, सारे वो सिर्फ लूटने में है, बिजी हैं। इमरान खान वो वाहिद लीडर है जो पाकिस्तान को बचाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने इसको कवरेज करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं, जबकि यहाँ पे पीटीआई के वर्कर्स, ख़वातीन और सारे बच्चे, बुजुर्ग, हमारी बहनें सब इकट्ठे हैं, क्योंकि इनको इमरान खान को आज जिस फाशिस्ट हुकूमत ने जिस तरह गिरफ्तार किया है उसको मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। और हम पूरे पाकिस्तान से और गिलगित बल्तिस्तान से, यहाँ पर पूरे कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, KPK, पूरे पाकिस्तान का हमने यहाँ पे मजम्मत करने के लिए आए हैं। इमरान खान को रिहा करो और
ये जो फाशिस्ट हुकूमत है, इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये अपने किसी किस्म की इन कार्रवाइयों में कामयाब नहीं हो सकती है। इस सारे मसाइल का एक ही हल है और वो है पाकिस्तान में फेयर एंड फ्री इलेक्शन, और जिसमें इलेक्शन में जो भी जमात अक्सरियत हासिल करे उसको अगली हुकूमत दो और पाकिस्तान को बचाओ। शुक्रिया। थैंक यू। Assalamu alaikum. My name is Rada Zainab and I'm from Pakistan, Lahore. I'm a student here and इमरान खान की जो गिरफ्तारी आज हुई है उसके बाद देख के इतना दुख हुआ है कि मैं लॉन्ग आइलैंड में रहती हूँ, मैं वहाँ से स्पेशल इधर आई हूँ और ये सब लोग यहाँ पे आए हुए इमरान खान की सपोर्ट के लिए, बिकॉज़ वो हमारी एक लास्ट होप है एंड आई थिंक कि उसके बाद पाकिस्तान का कोई फ्यूचर हमें नज़र नहीं आता, बिकॉज़ द वे इस्टेब्लिशमेंट एंड आर्मी जब सब उस एक इंसान के ख़िलाफ़ है तो वो वैसे भी दिखता है कि अगर कोई अकेला खड़ा है तो वो वाहिद एक शख्स है जो सच पे है। और हम चाहते हैं कि इंशाल्लाह जल्दी इमरान खान को रिहा किया जाए और उसके साथ अगर कुछ होता है तो एवरीवन नोज़ हू इज़ गोना बी रिस्पॉन्सिबल एंड पाकिस्तान के लिए एक लास्ट होप वो थी एंड वी विश के उसके हम पाकिस्तान के बेटर फ्यूचर के लिए इमरान खान की हमें बहुत ज़रूरत है। इमरान खान की कौन सी बात आपको अच्छी लगती है? इमरान खान का फर्म बिलीफ अल्लाह पे एक वाहिद जो उसका यकीन है, इवन उसको जब रेंजर्स भी पकड़ने आई है तो उसके इत्मीनान से बैठे हुए इत्मीनान था वो किसी झूठे शख्स के चेहरे पे नहीं हो सकता, और उसका एक यकीन है अल्लाह पे और कि वो कुछ करेगा या वो मुल्क के लिए कुछ करना चाहता है। इट सेज सो या वो मुझे उसका जो फर्म बिलीफ है अल्लाह ताला पे और उसे लगता है कि इज़ गोना चेंज एवरीथिंग इन पाकिस्तान, तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है कि ही वांट्स टू सी पाकिस्तान इन अ बेटर प्लेस। थैंक यू। आज के प्रोग्राम के हवाले से ये जो प्रोटेस्ट हज़ारों की तादाद में लोग न्यूयॉर्क में जमा हैं, इसके बारे में आपका क्या है? यार मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये पहली दफ़ा है कि मैं किसी भी पॉलिटिकल आप कह लीजिए पार्टी में या प्रोटेस्ट के हवाले से आया हूँ। मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब बात जो है वो पाकिस्तानी होने की नहीं है, अब बात सिर्फ इमरान खान की भी नहीं है। अब बात इस बात की है कि अगर आप ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप हक का साथ ना दें और बातिल के लिए बैठे रहें। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े आराम से बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि ये पहले भी स्क्रिप्ट देखे जा चुकी है, पहले देख चुके हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं जो घर में बैठे हुए हैं, कीबोर्ड वॉरियर्स बने हुए हैं। अगर आप इस वक्त पाकिस्तान में घर से नहीं निकल रहे हैं तो शर्म आनी चाहिए, आपको डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है पॉलिटिक्स से। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तानी भी नहीं है, वो भी यहाँ पर हैं, तो थोड़ी सी शर्म करें, हया करें। थैंक यू आज के प्रोग्राम के हवाले से यहाँ न्यूयॉर्क में हज़ारों की तादाद में लोग जमा हैं, इसके बारे में आपका ख्याल है और आप क्यों निकले हैं यहाँ पे अपनी मसरूफियत ज़िंदगी से और वर्किंग डे है आज, इसके बारे में बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। हम सारे आज यहाँ पे टाइम्स स्क्वायर में इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि जो आज पाकिस्तान में हुआ है इट्स अ ब्लैक डे इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। जिस तरह इमरान खान को इलीगली अरेस्ट किया गया है, वो कोर्ट गए थे, वो एक्चुअली रूल ऑफ लॉ फॉलो कर रहे थे उनको, और वो करते रहे हैं पिछले कुछ महीनों से। और मैं अभी लाहौर में थी कुछ दिनों पहले, मैं अभी 2-3 दिन पहले आई हूँ। मैं वहाँ पर पूरी पोलिटिकली एक्टिव थी ज़मान पार्क में। मैंने देखा है जिस तरह जो PDM गवर्नमेंट ने वायलेंस यूज़ की है अपने वर्कर्स जो PTI के कारकुनान के अगेंस्ट, और इलेक्शंस को डिले करने के लिए हर एक स्ट्रैटेजी उन्होंने डिप्लॉय की है। और आज अब 5 दिन इलेक्शंस में रह गए थे और अब उन्होंने उनको अरेस्ट किया है। तो हम सब यहाँ पे इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हम पाकिस्तान में अब हम नहीं बात करेंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हमारी कंट्री नहीं चेंज होगी। अब टाइम है कि सब निकले, सब आवाम निकले और इमरान खान के साथ खड़े हों। कश्मीरी और पाकिस्तानी हमेशा इमरान खान के साथ हैं और साथ रहेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। यहाँ एक छोटी सी बच्ची है जो आज इमरान खान के सपोर्ट के लिए इस मसरूफ़ तरीन शहर में यहाँ पे आई है, तो इससे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज क्यों इधर आए हो? Zababa, say hello uncle. Hello uncle. Yeah, and say Imran Khan Zindabad. Imran Khan Rahan Zindabad. Thank you. I love Imran Khan. I love Imran Khan. थैंक यू। आज इस आप बच्चों को भी साथ लेके आए, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? I think it was बहुत ज़रूरी है आना, because इमरान खान हमारे सबके लिए एक होप है और he's done an amazing job over the last 50 years. So अगर आज उन पे मुश्किल टाइम आया है तो हमारा काम है, at least the least we can do is come out and support him like this. Thank you. So we are always there for him और इंशाल्लाह हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। Yeah, she can sing a little bit of Qawmi Tarana. Zababa, let's do Pak Sa Zameen, okay?
you want to do louder? Yes. Okay. Zameen. Let's do louder. No. Okay, Dil Pasakan. Okay, you're on TV. Let's do on TV, okay? Yeah. Dil Pasakan. Dil. Okay. We are all gathered here for the release of Imran Khan. We demand justice for Imran Khan. He was wrongfully put in behind bars and all the cases against him are fraud and they should release Imran Khan as soon as possible. थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ मौजूद हैं कश्मीर की रहनुमा जनाब सगीर खान साहब। इनसे बात करते हैं कि आज के प्रोग्राम में हज़ारों लोगों की तादाद यहाँ पे मौजूद है और ये इमरान खान के लिए निकले हैं और इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? Assalamu alaikum, Bismillahir Rahmanir Rahim. Today we gathered here at Times Square to show our support to our beloved leader Imran Khan. It was an illegal arrest and unjustified arrest. This shouldn't happen. The corrupt mafia of Pakistan and the Pakistan army should pay the price for arresting Imran Khan. And there's hundreds and thousands of people at Times Square protesting against the illegal arrest of Mr. Khan. Thank you. Thank you. सिर्फ आज सुबह से लाहौर आने वाले थोड़ी सी खबर दे रहे हैं, बाकी किसी मीडिया आप देखिए बड़ा प्लीज। नाज़रीन, इस वक्त आप देख सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद हैं और हमारे साथ जो आंटी बहुत दूर से आए हैं इनसे बात करते हैं कि आज ये क्यों यहाँ पे आए हैं और इमरान खान के लिए क्या दर्द रखते हैं। इमरान खान के लिए अगर आपको दिल खोल के दिखा सकते हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, हम इतना रो रहे हैं, रात से में दुख है। हम अपने छोटे छोटे बच्चे घर छोड़ के एहतजाज में आए हैं और अल्लाह करे जो हमारे साथ मुल्क के साथ गद्दार है, नवाज शरीफ वर्दी वाले फौजी हमसे नफरत करते हैं, बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं हम उनसे, वो सोच नहीं सकते। हम बेशक इधर सुकून में, लेकिन हमारे मुल्क की तकलीफ हमें सोने नहीं देती। हमारी गरीब आवाम को जब हम देखते हम रोते हैं। आपको इमरान खान की वजह से सारी रात से हम लोग जाग रहे हैं, हमारे बच्चे डिस्टर्ब है, हम डिस्टर्ब है। जो ये हमारे मुल्क के गद्दार है इनको आवाम अच्छी हो, इनको आग लगा दे, हम ये कहते हैं। इतनी हमें जब उन लोगों ने रेड लाइन क्रॉस की है पाकिस्तान आर्मी ने, तो इस वजह से हम लोग सब यहाँ पर गैदर हुए हैं। आई थिंक एटलीस्ट 1000-2000 पीपल तो यहाँ पर जमा हो गए एंड यही प्रोटेस्ट हम लोग कर सकते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी की तरफ। आपने जो बैनर उठाया इस पे क्या लिखा हुआ है? वी विल नॉट फॉरगिव, वी विल नॉट फॉरगेट। लाइक आई सेड कि सारी इन्होंने हदें तोड़ दी हैं, आज के लिमिट क्रॉस कर लिया है, तो आई बिलीव कि लाइक दिस इज। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि बेशुमार बच्चे, बूढ़े और सब लोग इमरान खान के लिए निकले हैं। ये मैं समझता हूँ कि हकीकी आज़ादी की तरफ एक कदम है। इससे सीखना चाहिए हमारे मुल्कों के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड पीसफुल प्रोटेस्ट इज़ वेरी इजी बिकॉज दैट्स ऑल वी डू, वी ऑल गैदर। हम लोग यहाँ पर पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं एंड अगर यही इजाज़त इमरान खान और उसके सपोर्टर्स हमको PTI को अगर दे दी जाती और जिस तरीके से वहाँ पर फायरिंग कर रहे हैं एंड ऑब्वियसली लाइक सिविलियंस के ऊपर एक हुई और एक वॉर हो रही है, वहाँ पे सिविल वॉर हो रही है। सो दिस इज़ अ पीसफुल प्रोटेस्ट एंड यू नो लाइक आवर कंट्री शुड लर्न फ्रॉम इट। थैंक यू सो मच। कौन बचाएगा पाकिस्तान? मुर्दाबाद
अब ये पूरी हो गया है ताकि इनको शर्म आए इनको पाकिस्तान का एक गोल पाकिस्तान ने जो सही That